कितना भी भयंकर पिशाचिक बाधा क्यों ना हो, लेकिन भगवती महाकाली के बीज मंत्रों के स्मरण करने मात्र से उन समस्त आपदाओं विपदाओं से हम बच जाते हैं। भगवती महाकाली का ध्यान करते हुए जब हम उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं, तब उस जाप से माँ भगवती की कृपा से जो महापुण्य का अर्जन होता है, उससे समस्त भूत प्रेत पिशाच की बाधाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। यदि भयंकर से भयंकर ब्रह्म राक्षस भैरवादिक जो अनेकों प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो विधिवत किसी श्रेष्ठ अघोरी तांत्रिक के माध्यम से भी की गई हों, परंतु महाकाली के बीज मंत्र के जाप करने से, महाकाली का पंचोपचार से पूजन करने के बाद उन बीज मंत्रों के जप करने मात्र से समस्त पैशाचिकी बाधा का अंत हो जाता है। यह अत्यंत अनुभूति प्रयोग है। गुड़हल के पुष्पों से माँ भगवती महाकाली का हम स्मरण करते हुए उनका पूजन करते हैं। माँ भगवती ही सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं, परंतु अपने भक्तों के परिकल्याण के लिए प्रतिक्षण नित्य नया स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का पालन करती हैं। जिस समय जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है, माँ भगवती उस स्वरूप को धारण कर लेती हैं। तो माँ भगवती महाशक्ति सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म स्वरूपा माता का संहारक स्वरूप है भगवती भद्रकाली महाकाली। उन्हीं के अनेकों रूपों में तांत्रिक शमशान काली, गुह काली, दक्षिण काली आदि अनेकों नामों का स्मरण करते हैं, परंतु सबका मूल तत्व महाकाली का बीज मंत्र है। शमशान काली साधना हो, दक्षिण काली साधना हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, साधना की सफलता केवल साधक की एकाग्रता पर निर्भर करती है। हम एकाग्र भाव से जब उन भगवती भद्रकाली को अपनी माँ के रूप में स्मरण करते हैं, तब उनकी दिव्य कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। हम अपनी ही नहीं, अपने परिवार के ही नहीं, दूसरों की भी पैशाचिक कृत्य और उनकी बाधाओं के अंत करने में समर्थ हो जाते हैं। परंतु वैदिक साधना में हम अपने अनुमान से यह पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को पिशाच लगा है, इसे ऊपरी चक्कर है, ब्रह्म राक्षस बैताल आदि लगे, परंतु कहाँ के हैं, किस प्रकार से आए, किसने किया, इन सब को ना तो जानने की आवश्यकता है और ना तो हम इन वैदिक साधनों के माध्यम से जान ही सकते हैं। और इसको जान करके करना ही क्या है, कितना भी भीषण पैशाचिक बाधा हो, भूत प्रेत बैताल कितने भी डांकनी सांकनी मारण प्रयोग ही क्यों ना हो, कितना भी भीषण क्यों ना हो, माँ भगवती भद्रकाली के बीज मंत्र से जब हम माँ का स्तमन करते हैं, तब हमारे संपूर्ण परिवार का रक्षण होता है, जिस पर स्वयं हमारे परिवार के ही पिशाचों का प्रभुत्व है। जिन घरों में, उन घरों से भी, उन पैतृक पिशाचों की भी मुक्ति माँ भगवती की आराधना से हो जाती है। जब हम माँ भगवती आदि शक्ति का आराधन करते हैं, उन माँ से निवेदन करते हैं, तो उन माँ की कृपा से हमारे घर के जो पिशाच हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से हम भिक्षु को देखते हैं, वह किसी से अतिशय प्रेम करे तो भी जो उसके पीछे जहर के अंग हैं उन्हीं से स्पर्श करेगी, प्रेम से भी, और जब क्रुद्ध होगी तब पर भी। उसी प्रकार से जितनी भी पिशाच योनियां हैं
वे यदि अपनी संतानों से, अपने परिवार के लोगों से स्नेह करती हैं तो भी उनको कष्ट होता है, और क्रुद्ध उनके ऊपर होती हैं तो भी कष्ट होता है। इसलिए इन समस्त कष्टों से निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उन्हें बंधन मुक्त किया जाए, उनकी मुक्ति हो। और उनकी मुक्ति संभव है केवल माँ भगवती के आराधन से। माँ ही तो है मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी। जब उन माँ की हम शरणागति होते हैं, उन माँ से जब हम निवेदन करते हैं, तब वह माँ भगवती आदि शक्ति उस आत्मा को तृप्त कर देती हैं, उसे उस पैशाची योनि से, उसके उस पिशाचत्व से मुक्ति प्रदान कर देती है। और जब माँ मुक्ति प्रदान कर देती हैं, तब वह स्वयं अपने उन परिवारजनों को आशीर्वाद देता हुआ अपने आगे की यात्रा को तय करता है। इसलिए किसी भी संतान का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि उसके कुल में पिशाच ना रहे, भूत प्रेत आदि से पीड़ित कोई ना रहे। और इसके लिए राम की आराधना, कृष्ण की आराधना उतना फलवती नहीं हो सकती जितना फलवती माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना होती है। फिर राम और कृष्ण ने भी अपने जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही तो माँ भगवती का आराधन किया था। जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने भी माँ के ही चरण कमलों की आराधना की थी। तो वैदिक साधना तो सर्वश्रेष्ठ साधना है। और जो वैदिक ढंग से उन माँ भगवती भद्रकाली की आराधना 16 उपचारों से या पंचोपचार से करते हैं, किसी भी प्रकार की भयंकर तांत्रिक साधना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो, आद्य गुरु शंकराचार्य माँ भगवती आदि शक्ति के चरण कमलों की आराधना कर रहे थे। भैरवों की आराधना करने वाले कपालिकों ने धोखे से उन शंकराचार्य जी को बलि देने के लिए अपने स्थान पर बिठा लिया। शंकराचार्य जी माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के ध्यान में जैसे ही प्रतिष्ठित हुए, माँ भगवती आदि शक्ति की प्रेरणा से स्वयं भैरव जी प्रकट हुए। प्रकट हो करके अपने ही आराधक का सिर अलग कर दिया। स्वयं भैरव जी कहते, अरे मूर्ख, तुम्हें इतना सा ज्ञान नहीं है कि हम लोगों को सत्ता जहाँ से प्राप्त होती है, उन भगवती भद्रकाली सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती आदि शक्ति के चरण कमलों के परम उपासक, इन सर्वश्रेष्ठ महान संत को तुमने हमारे संतुष्टि के लिए, हमारे समक्ष बलिदान के लिए बैठा दिया है। तुम्हें तो इनकी पूजा करनी चाहिए, परंतु मूर्खों, तुम लोगों ने महान जघन्य अपराध किया है। इसका दंड केवल यही है कि तुम लोगों का उसी प्रकार से अंत हो जाए जिस प्रकार की मानसिक भावना से तुमने इन सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती की आराधक के साथ किया है। इस प्रकार से कथा आती है कि स्वयं भैरव जी ने अपने ही भक्तों का सर धड़ से अलग कर दिया और शंकराचार्य जी वहाँ से उठे और पुनः माँ भगवती का स्मरण करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों में लग गए। तो यह केवल कहानियाँ नहीं हैं। जो वैदिक परंपरा से माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना करते हैं, बलिदान का विरोध करते हैं, उन पर माँ भगवती अतिशय प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ की सभी संतानें हैं। बकरे भेड़ों की बलि देने से माँ भगवती की प्रसन्नता कभी नहीं हो सकती। ऐसे धूर्त जो तांत्रिक साधना करते हैं, उनकी कोई भी विद्या वैदिक परंपरा के आराधकों पर, इसलिए वैदिक परंपरा के आराधकों को तो सदैव ही माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना करनी चाहिए। वह माँ भगवती का कामाख्या स्वरूप हो, ताराचंडी का स्वरूप हो, शीतला माता का किसी भी स्वरूप की हम आराधना कर सकते हैं। हमारी आराधना
से वहाँ माँ भगवती मूल प्रकृति प्रसन्न होती हैं और उन मूल प्रकृति की प्रसन्नता के बाद किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, वह सनातन संस्कृत की हों अथवा किसी अन्य धर्मावलंबी की, वो उस वैदिक साधक को छू नहीं सकती हैं। परंतु दुर्भाग्य है जो महान शक्तिपीठ माँ भगवती के अंगों के गिरने से इस सृष्टि को पावन पवित्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी दुष्टों धूर्तों के गलत विचारों के प्रभाव में वहाँ पर बलिदान की प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। परंतु जो इनका समर्थन करते हैं उनका जीवन कभी भी सुख शांति आनंद से परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह पराशक्ति सबकी माँ है। जिसका बलिदान करने के लिए तुम उन माँ के समक्ष लाए हो, वह भी तो उन माँ की संतान है, वह भी तो उन्हीं माँ की ही संतान है। इसलिए उतना ही स्नेह माँ को उससे भी है और तुमसे भी है। परंतु माँ तत्काल प्रकट होकर के उसकी रक्षा इसलिए नहीं करती क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में माँ भगवती ने स्वयं सृष्टि की रचना के लिए वचनबद्धता स्वीकार की है कि मनुष्य को 100 वर्षों के लिए माँ स्वतंत्र रूप में छोड़ती हैं, कि वह स्वतंत्र रूप से माँ भगवती के चरण कमलों की आराधना करे अथवा गलत कृत्य करे, उसको दंड प्राप्त होगा 100 वर्षों के बाद ही। इसीलिए ऐसे धूर्त अभिमानी अपने कर्मों पर इठलाते हैं, परंतु अंत में उन्हें कष्टों और दुखों से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए गलत साधना कभी नहीं करनी चाहिए, ना उसका अनुमोदन करना चाहिए। माँ भगवती भद्रकाली के बीज मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, माँ भगवती आदिशक्ति का चिंतन करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी शास्त्रीय परंपरा में बलिदान की प्रथा का वर्णन प्राप्त होता है, बलि का अर्थ होता है भोज्य और भोजन, किसी जीव का वध नहीं होता है। माँ भगवती के चरण कमलों में हम सुंदर सुंदर फल फूल शाक आदि का भोज्य उन माँ भगवती को समर्पित करते हैं और स्वयं ही भी उसका भक्षण करते हैं, तब माँ भगवती आदिशक्ति की हम कृपा के पात्र बनते हैं। परंतु यदि मांस मदिरा आदि जो पंचमकार हैं, उन पंचमकारों से जो भी माँ की आराधना करता है वह कभी भी अस्तुत्य नहीं हो सकता और ना ही उसकी साधना कभी लोक में श्रेष्ठ हो सकती है और ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन तांत्रिक क्रियाओं से, इन तांत्रिक साधनाओं से माँ भगवती की प्रसन्नता नहीं, पिशाचों की प्रसन्नता होती है। और उन पिशाचों की आराधना करने वाले उन पिशाचत्व की योनियों को प्राप्त होते हैं, उनका माँ से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से हम संसार में देखते हैं एक ही नाम के अनेकों व्यक्ति होते हैं, उसी नाम का कदाचित प्रधानमंत्री भी हो, परंतु जहाँ पर आप जिस समय उस नाम का स्मरण कर रहे हैं उसके समीप जो है वह ही उस नाम के अर्थ स्वरूप आपसे मिलेगा, आपके कार्यों को करेगा। उसी प्रकार से माँ भगवती आदि शक्ति के ही नामों से जो पिशाच हैं, उन पिशाचों की आराधना कर वह लोग पिशाचों की ही साधना करते हैं, इसलिए मरने के बाद भी उन्हें पिशाचत्व की